ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौका हाथ से ना जाने दें, इंपॉर्टेंट लेवल इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया कि मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार कर हमारी रोज़ियों में बरकत दें, आमीन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कल आपको बताया गया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर और 3 इंपॉर्टेंट लेवल थे कल के दिन में, और आज तीनों के तीनों लेवल्स ब्रेक हो गई। और इसके बाद जो लेवल बताया गया ऑडियो कॉल के थ्रू कि मार्केट अब 1,67,000 तक जाएगी, यानी कि 65,000 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगी और 1,67,000 तक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट पॉजिटिव रही और मार्केट क्लोज रही है 1,65,373 के करीब, तकरीबन 2184 पॉइंट प्लस के साथ, 2184 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कमी रही है, 495 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कि कम थे। कल 36 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में कमी की वजह क्या है कि पेनी स्टॉक्स में काम नहीं हुआ और बड़े स्केल्स पे काम हुआ, जिस वजह से वॉल्यूम्स में हमने कमी देखी। पेनी स्टॉक्स में काम होता तो वॉल्यूम में इजाफा हो जाता, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आज मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया और जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो आज तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन सीमेंट सेक्टर आज बेहतर चला, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, मारी काफी अच्छे बेहतर रहे, जबकि सीमेंट सेक्टर चला है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल में थोड़ी तेजी रही है और साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर्स में भी इजाफा हुआ है। फातमा फर्टिलाइजर और दूसरे फर्टिलाइजर वगैरह में भी अच्छा इजाफा रहा है। कल के अगर हम फिपिलिपी डेटा को देखें तो फिपिलिपी डेटा में फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी सेलिंग साइड पर थे। और पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स कल सेलिंग साइड पर थे और इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस सेलिंग साइड पर थे। कल मेजर जो बाइंग थी कंपनीज की, बैंक्स की, एनबीएफसी की और म्यूचुअल फंड की कल बाइंग थी, जिसके नतीजे में आज हमने देखा कि मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज रही और मार्केट ने बेहतरी, मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रही। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर हम नजर डालें तो काफी सारी खबरें भी पॉजिटिव हैं, जिसमें बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसान कम करने से 18 अरब रुपए जमा होंगे। ये जराये का कहना था। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक सालाना की मद में 55 अरब वसूल होंगे, तो ये जबरदस्त है। और आईएमएफ शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 0-1 फ्लोर रखना होगा जराये। यही वजह है कि जो हमने देखा कि रिसेंटली सर्कुलर डेट के हवाले से जो मामला हुए, उसी वजह से ओजीडीसी, पीपीएल और बाकी स्टॉक्स भी परफॉर्म करते हुए नजर, और इससे जीसी को ऊपर का लॉक भी लगा। अच्छा, साकरा के हवाले से अगर हम देखें, साकरा पोस्ट वीकली गेन एज बैलेंस हिट अराउंड 30 बिलियन। साकरा जो मुसलसल यानी कि गेन कर रहा है और मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। गोल्ड के प्राइस इन पाकिस्तान में अनचेंज रहे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स पे तो इजाफा हुआ लेकिन थोड़ा सा अनचेंज रहे। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव नोट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $58.91 के पास, और क्रूड ऑयल 59 के लेवल जैसे ही ब्रेक कर देता है तो $60 से लेकर 61 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है 4190 के पास चल रहा है और $11 माइनस है। गोल्ड अगर 4250 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज मंदी करेगा। सिल्वर अगर 54 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी होगी, अदरवाइज 52.50 से लेके 51.50 तक यानी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। मार्केट इस वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से और ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अब ऐसा जो कि मार्केट ओवरसोल्ड थी इसलिए मार्केट रिकवरी कर रही है और ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हो रहा है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखें, मार्केट के हवाले से अगर आप देखें टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि 1,63,000 कल के दिन में लेवल ब्रेक हुआ था और नेक्स्ट टारगेट था हमारा 1,65,000, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अचीव हो गया। अब 1,65,000 हमारा स्टॉप लॉस है और नेक्स्ट टारगेट है 1,67,800
और जैसे इसको मेंटेन करेगी तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा 1,71,866। ये लेवल्स होंगे। मार्केट जो ग्राफ के हिसाब से बता रही है वो ये बता रही है कि मार्केट ने आज भी ब्रेकआउट किया है 1,65,000 का, और मार्केट कल भी आपकी यानी पॉजिटिव रह सकती है और स्ट्रॉन्ग रह सकती है। तो यानी मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होगी और हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा। देखिए मार्केट इस वक्त जो रिबाउंड हुई है 1,60,500 से रिबाउंड हुई है, और मार्केट के जो कल के जो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं, जो सेलिंग एरिया बनते हैं, एक तो बनता है 1,67,000 के वहां पर प्रॉफिटिंग आते आ सकती है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म बाइंग की हुई है 1,60,500 पे, 1,61,000 पे, तो उनको उनकी प्रॉफिटिंग आ सकती है 1,67,000 के करीब या उससे पहले 1,66,500 से लेकर 67,000 के दरमियान प्रॉफिटिंग आ सकती है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो मार्केट की जो सेकंड सेलिंग आ सकती है 1,68,700 के पास आ सकती है। तो कल के दिन ये दो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। हमारा भी मशवरा आपके लिए यही होगा कि ये दो लेवल के पास आपको जो स्टॉक्स नफे में बिकते हों, जो प्रॉफिट के अंदर बिकते हों, जो हाई सेट पर यानी कि अगर ऊपर के लॉक लगे हुए हो तो स्टॉप लॉस लगा लें। यानी कि कोशिश करें इन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास आप सेलिंग करके अपने कैश को होल्ड रखें, ताकि मार्केट अगर शॉर्ट टर्म में कल डिप ले, क्योंकि कल लास्ट डे है फ्राइडे, इस मंथ क्लोजिंग भी है और रोल ओवर वीक भी है, तो उसमें ये हो सकता है कि मार्केट स्टार्टिंग में आपको एक बहुत अच्छा गेन दे दे और फिर इसके बाद करेक्शन की तरफ थोड़ा सा अपने आपको करेक्शन की तरफ लेकर आ जाए। तो एहतियात जरूरी है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता दिए गए। इस दो इंपॉर्टेंट लेवल के दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कोशिश करें एक लेवल अगर ब्रेक कर जाए वही स्टॉप लॉस बनेगा अगले लेवल के लिए। तो कोशिश करें कि जो लेवल्स बताए गए उस पर प्रॉफिट टेकिंग करें और अपने प्रॉफिट को सेव करें। हाँ, अगर हाई प्राइस की कॉस्ट है और उस लेवल तक रेट नहीं आते तब भी उसमें थोड़ा चांस ले सकते हैं कि 50% ऑफलोड कर दिया और उसी चीज को फिर दोबारा डिप पे रीबाय कर लिया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल भी सेक्टर्स आपके बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स होगा। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ अभी भी पोटेंशियल है, ऊपर जा सकते हैं। रिफाइनरी सेक्टर से इंप्रूव कर सकता है। खास करके आपका जो है आईटी सेक्टर्स में नेटसोल हो गया, आपका जो है वो ऑक्टोपस और यानी कि एयरलिंक वगैरह बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। सीमेंटों में भी अगर हम देखें तो डीजी खान, लकी सीमेंट बहुत अच्छी पोजीशन पर आ सकते हैं। छोटे आइटमों में डब्ल्यूटीएल आज भी काफी स्ट्रांग रहा है और लास्ट वीक में बेहतरीन क्लोजिंग रही है। डब्ल्यूटीएल भी किसी भी टाइम 2 से लेकर 2.5-3 तक की भी रैली कर सकता है और छोटे छोटे आइटम्स भी आपकी अच्छी रैली कर सकते हैं। एफएनएल के हवाले से लोग परेशान है। एफएनएल के हवाले से अब्दुल रहमान ने बहुत अच्छी वी लॉक बनाए, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सपोर्ट्स लेवल भी मिल जाएगा, कहाँ से बाउंस बैक करेगा, वो सारी चीजें आपको अपडेट हो जाएंगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और कमेंट्स लाजमी दें और कोशिश करें कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे क्लाइंट अदर हाउसेस में काम करते हैं, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, आपको ये पता चल जाए कि कहाँ सेल करना है, कहाँ एग्जिट करना है और रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे ग्रुप के अंदर शेयर की जा रही है। तो उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर, आपको तरीकेकार बताया जाएगा कि किस तरह आप हाउस बदल सकते हैं। सेकंड नंबर पे मुली खाने किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए अकाउंट जो है आपको स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता करें, आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह आप अकाउंट ओपनिंग करके डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।